साथियों, ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाले युवाओं को जब पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ लिख करके उनके सामने रोजगार और अपने कैरियर से संबंधित अनेकों जिज्ञासाएं, समस्याएं, संघर्ष रहता है। कुछ लोग प्रथम बार में सरकारी जॉब के लिए प्रयास करते हैं और सरकारी जॉब के लिए अपना एड़ी से चुटिया तक का मेहनत के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। फिर वो दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरे क्षेत्र में वो प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास करते हैं और प्राइवेट नौकरी लेने के लिए उनको गांव से शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है। शहर में जाकर के उनके सामने अनेकों समस्याएं आती हैं। पहला तो ये कि उनको आवास महंगा मिलता है। दूसरा, उनके खाने पीने पर भी व्यय ज़्यादा होता है। तीसरा, उनको वेतन भी कम मिलता है। अब जो कुछ हालात हैं, उन हालातों में वो इतना ही पैदा करते हैं कि स्वयं के ऊपर ही वो खर्च हो जाता है। परिवार को उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं, घरेलू कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब वो घरेलू जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो मन में एक अशांति और कुपित रहते हैं, टेंशन रहते हैं। साथियों, एक समस्या तब और आ जाती है जब उनको जैसे तैसे प्राइवेट नौकरी मिली और मिलने के बाद कुछ समय बाद छूट गई। छूटने पर उनका जो अनुभव है वो अनुभव भी उनका माइनस में चला गया, शून्य हो गया। और फिर नई जगह रोजगार की तलाश करो और तलाश करने पर फिर उसमें कुछ समय अनुभव लीजिए, तब जा करके कहीं। तो इसमें साथियों, हमारे युवा साथी जो है काफ़ी कुछ परेशान रहते हैं। मेरे पास में एज ए उप परिनिदेशक के रूप में कार्यरत रहा हूँ, तो अनेकों युवाओं के फोन आते रहे कि सर, हमें गांव में रह करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे सामने जीविका पालन के लिए एक गंभीर संकट है। तो साथियों, मेरा आज जो है आपसे एक ऐसा सुझाव है, मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे विकल्प, ऐसे आपको जानकारियां दे रहा हूं कि जिसके आधार पर आपको अपनी जीविका के लिए कहीं ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आइए अब विचार करते हैं वो कौन कौन से ऐसे वैकल्प, मतलब ऐसी कौन कौन सी वैकल्प व्यवस्थाएं हैं, अपॉर्चुनिटी हैं। उसमें नंबर 1 पर है बकरी पालन। बकरी पालन साथियों एक बहुत ही कम पूंजी का व्यवसाय है और इसमें जो है, इसमें बकरी पालन में जैसे थोड़ी पूंजी पर और ये थोड़ी जगह में, अगर मान लीजिए आपने 4 बकरी लेनी, तो 4 बकरियों से एक बकरी जो है एक वर्ष में 2 बार ब्याती है और 2-2 बच्चे देती है। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो कहीं साल 2 साल में जो है 4 से ही कम से कम 30-40 हो जाती हैं, क्योंकि 6 महीने बाद फिर वो मतलब बच्चे जो है। तो इस तरह जो है ये बर्बरी बकरी जो है इसमें एक बहुत ही एक आइडियल किस्म है, जो मतलब घर पर रह करके ही लालन पालन हो सकता है और भूसा और खल चुनी के सहारे से चल सकती है। तो पहला विषय है आपका बकरी पालन। दूसरा है केंचुए की खाद तैयार करना। केंचुए की खाद भी आप एक कम जमीन में, यदि आपके पास स्वयं का गोबर है तो उससे चला सकते हैं, नहीं तो गांव में सस्ते गोबर मिल जाते हैं। और सस्ते गोबर में केंचुए को मतलब सर्वाइव करके और वो जो है केंचुए की खाद तैयार करते हैं, और जो बाजार में जिसकी बहुत डिमांड रहती है और उससे भी अच्छा पैसा पैदा किया जा सकता है। तीसरा है सब्जियों की खेती। साथियों, सब्जियों की खेती आमदनी का एक बहुत बढ़िया जरिया है। आपके पास बहुत थोड़ी जमीन है, उसको अगर 100-100 वर्ग गज यानी 100-100 स्क्वायर मीटर में अगर टुकड़ों में बांट लें और उसमें 8-10 तरह की सब्जी कम से कम लगाएं, तो उसमें आपको नियमित आमदनी भी मिलेगी और पैसा भी उसमें अच्छा है। तो ये आपका एक सब्जी उत्पादन। इसी तरह आपके फूलों की खेती। फूलों की खेती भी खाद्यान्न से कहीं अच्छी मार्जिन देती है, जैसे सब्जी देती है ऐसे फूलों का भी काफ़ी कुछ बाजार है। नंबर 5 पर है मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन भी एक कमरे में रह करके और काफ़ी अच्छा आमदनी का जरिया बन सकता है, तो ये मशरूम उत्पादन भी आप कर सकते हैं। अगला है मसाले। यदि आप मसाले, कुछ ज़मीन है तो पैदा करें, और पैदा नहीं करें तो मार्केट से मसाले खरीद करके उनकी पैकिंग करके आप उसकी बिक्री करेंगे तो भी एक आपको अच्छी आमदनी पैदा होगी। अगला है पशुपालन। पशुपालन में आपका जैसे गाय या भैंस, इसके लालन पालन से भी आपको आमदनी हो सकती है। साथियों, देसी गाय का तो इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। अब हमारी जो प्राकृतिक खेती है उसमें एक गाय के आधार पर ही हम प्राकृतिक खेती करते हैं, तो उसमें
गोमूत्र के अलावा आपकी जैसे जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत इत्यादि चीज बनाने के लिए देसी गाय का काफी महत्व। तो सरकार भी इसमें 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आवारा गाय को अगर आप बांध करके लालन पालन करते हैं तो उसमें आपको आर्थिक सहायता करती है। तो ये हो सकता है। अगला है आपका मुर्गी पालन। मुर्गी पालन भी एक अच्छा व्यवसाय है जो थोड़ी जगह में रह करके और अंडों की काफी अच्छी मांग है, उसमें भी आपको जीविका पालन के लिए अच्छा पैसा पैदा किया जा सकता है। मछली उत्पादन, मछली उत्पादन भी ये 8-9 महीने में मतलब अच्छी सर्वाइव कर जाती है और इसमें काफी कुछ अच्छा पैसा है। साथियों ये जो स्कीम है जैसे मछली है, मुर्गी है, पशुपालन है और आपके मशरूम है, इन पर सरकार भी काफी प्रमोट करती है और आगे मैं बताऊंगा उस पर सरकार भी आपको मतलब किसी तरीके से सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ आर्थिक मदद करती है। अगला जैसे RAS सिस्टम है, इसमें 30 लाख का अनुदान मिलता है और इसमें मतलब बहुत अच्छा आमदनी हो जाती है। अगला जो है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन भी इसी तरह आमदनी का एक अच्छा जरिया हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण में ऐसा है कि आप सीजन पर सस्ती सब्जी, फल और कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही सस्ती दर पर मिलती हैं उनको ये अचार, मुरब्बा या अन्य कोई तरीके से प्रसंस्कृत करके और आप उसको बाजार में उतारते हैं तो उससे अच्छा मार्जिन आपको मिल सकता है। अगला है आटा मील। आटा मील ऐसा है कि इससे आपको दलिया, इससे आपको बेसन, मैदा और आपका ये चीजें पैदा करके भी आपके आमदनी का एक जरिया हो सकता है। दाल मिल, तेल मिल और इन तीनों मिलों पर सरकार जो अनुदान देती है। तो जैसा आटा मिल ऐसे दाल मिल और तेल मिल से भी आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है और मतलब एक बढ़िया व्यवसाय का चांस है। पॉली हाउस, पॉली हाउस एक ऐसा मतलब है जिसमें मतलब कृत्रिम रूप से असामयिक सब्जी जो मतलब ऑफ सीजन की सब्जी या मतलब उनको पैदा करके हम अच्छी मतलब लाभ पैदा कर सकते हैं। सरकार पॉली हाउस पर भी बहुत कुछ अनुदान दे रही है। इसी तरह नर्सरी, नर्सरी चूंकि गांव में रह करके थोड़ी जगह में आप नर्सरी के बीज डाल करके पौधे तैयार करके उसको सेल करके भी आप आमदनी पैदा कर सकते हैं। दुग्ध व्यवसाय, अगर आप डेयरी चलाना चाहते हैं तो डेयरी में भी आपके जैसे दूध से घी है, दही है, पनीर है, छेना है, मठा है, ये सब प्रोडक्ट बना करके भी एक अच्छी आमदनी पैदा कर सकते हैं। बीज उत्पादन 18 नंबर पर है बीज उत्पादन। बीज उत्पादन टेक्नोलॉजी भी एक अच्छी चीज है जो सामान्य फूड ग्रेन्स आप उगाते हैं उसके बजाय सीड प्रोडक्शन करते हैं तो आपको निश्चित है कि उससे कहीं अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर 19 पर है सुअर पालन। पिगरीज, पिगरीज में भी मतलब ये भी कई बच्चे देती है और मतलब इसकी भी बहुत अच्छी बढ़वार है, अच्छे तरीके से किया जाए तो इसमें भी काफी अच्छा पैसा है। 20 नंबर पर है भेड़ पालन। तो भेड़ पालन भी बकरी पालन की तरह ही ये भी एक अच्छा व्यवसाय है। 21 नंबर पर है इनपुट डीलर। गांव में रह करके या कृषि के स्नातक हैं तो आप जो है बीज, खाद और उर्वरक इनकी दुकान खोल करके आप जो है एक अच्छा अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। और नंबर 22 पर है पशु आहार। पशु आहार में खल, चुनी और भूसा इन चीजों की दुकान डाल करके गांव में रह करके आप अपना एक अच्छा व्यवसाय चला सकते हैं। साथियों मैंने आपको ये 20 आइटम ऐसे गिनाए जिसमें सरकार भी कहीं पर काफी प्रमोट और अनुदान करती है और मतलब आसानी से चल भी सकते हैं। और आपको जो है किसी तरीके से आपको ये धारणा लानी है कि हमें नौकर नहीं मालिक बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, शान के साथ जीना है। तो इस तरह अगर आपकी भावनाएं होंगी तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छी मतलब कैरियर मिलेगा और अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।